बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दो चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ अबाउट एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की बात यहाँ पे आज करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक वर्ड एंजाइम का मतलब है, दो अल्फाज से ये बना हुआ है। एन मीन्स इनसाइड, इट मीन्स इनसाइड, एंड ज़ाइम मीन्स टू फर्मेंट, और समटाइम इट इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर यीस्ट। तो यीस्ट में फर्मेंटेशन, इसके अंदर फर्मेंटेशन होता है इनसाइड द यीस्ट। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स और यीस्ट पे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा काम हुआ था, तो इसीलिए ये लफ्ज़ एंजाइम जो है वो यूज़ किया गया। अब जहाँ तक एंजाइम का ताल्लुक़ है, डिफ़ाइन कुछ इस तरह हम करेंगे इसको कि एंजाइम असल में ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स हैं। दीज आर डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। अब कैटालिस्ट क्या चीज़ है? कैटालिस्ट हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। चूँकि ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, तो मतलब बायोलॉजिकल लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस है उनको कैटालाइज करने वाला जो सब्सटेंस है उसको एंजाइम का नाम देते हैं। तो एंजाइम्स आर व्हाट बेसिकली दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स दैट स्पीड अप a chemical reaction or speed up chemical reaction in the living body। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको स्पीड अप करना ये एंजाइम्स का काम है। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, या इनको इसकी जगह एक और लफ्ज़ इसके लिए बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायो कैटालिस्ट्स। दीज आर द बायो कैटालिस्ट्स। तो एंजाइम्स क्या है? बायो कैटालिस्ट या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। इनके डिस्कवरी की बात करते हैं तो बेसिकली एंसेल्म पेन एंड परसोस, दीज आर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने 1833 में discovered an enzyme named as diastase। diastase एक एंजाइम है, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम उसको डिस्कवर किया था। फिर बाद में जाके 1877 में वेल्मको ने 1877 में फर्स्ट यूज्ड द वर्ड एंजाइम। ये जो लफ्ज़ एंजाइम है या टर्म एंजाइम है, दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1877 बाय वेल्मकोन। तो ये इसके हिस्ट्री के बारे में बात हो गई। अब बॉडी के अंदर ये जितने भी रिएक्शंस पे काम करते हैं उनका क्या है कि स्पीड बढ़ाते हैं ये, और ख़ुद उसमें केमिकली इस्तेमाल नहीं होते, बस सिर्फ उसका क्या है कि स्पीड तेज़ करते हैं। कैसे स्पीड तेज़ करते हैं? बेसिकली उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। फ़र्ज़ के एक रिएक्शन है वो 100 किलो कैलोरी एनर्जी पे होता है, तो ये 100 किलो कैलोरी एनर्जी इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर एंजाइम को यूज़ किया जाए तो वो 100 की जगह नीचे ला के 1 या 2 किलो कैलोरी एनर्जी पे वो रिएक्शन परफॉर्म होता है। ये जो हम कहते हैं ना, इट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, तो ये कितना स्पीड अप करता है? अबाउट कहते हैं कि 10 पावर 6 to 10 पावर 14 टाइम्स ये इसके स्पीड को बढ़ाते हैं, इतना तेज़ कर देते हैं। 10 पावर 6 to 10 पावर 14 टाइम्स ये किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। अब यहाँ पे उसके बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो गई कि उस एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज लाके जो है ये उसको स्पीड अप करते हैं। और बॉडी में क्या करते हैं? स्पेशली जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी दैट इज़ बीइंग स्पीड अप। अब ये मेटाबॉलिज्म फर्दर दो तरह का होता है। एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल रिएक्शंस इन द बॉडी, जो कि फिर दो तरह का होता है। एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन काज होता है। अनदर वन इज़ द कैटाबॉलिज्म।
तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस आर स्पीड अप बाय द एंजाइम्स। आगे हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ये जनरल इसका इंट्रोडक्शन हो गया। एंजाइम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच यूज किया जाता है, एंड वी स्टडी इट इन दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइमोलॉजी। सो एंजाइमोलॉजी is the study, it is basically the study of enzyme, study of enzymes is called as enzymology. So some of the objective types MCQs are present here in this discussion, you have to note it. Next, coming towards the properties of enzyme, इसके अलावा definition के अलावा हम enzymes को कैसे पहचानेंगे कि क्या क्या खुसूसियात हैं, characters हैं, करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। उनमें पहला तो ये हो गया जो हमने डेफिनेशन में कहा कि इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बाय नेचर दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको कहा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू एक्टिवेट अ केमिकल रिएक्शन या टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसके लिए जो एनर्जी यूज होती है मिनिमम, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं, इसलिए जल्दी रिएक्शन हो जाता है। हाईली आर लेस स्पेसिफिक इन एक्शन। ये बाज एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक है और बाज लेस स्पेसिफिक है, यानी मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं। हर रिएक्शन के लिए, हर सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट उस केमिकल को कहते हैं जिस पे एंजाइम एक्शन करता है, जिसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी रिएक्टेंट। तो हर सबस्ट्रेट के लिए खास किस्म के एंजाइम होते हैं। यानी फर्ज कि अगर हम अपने बॉडी में डाइजेशन ऑफ सक्रोज ले लें, तो सक्रोज डाइजेशन के लिए एक एंजाइम यूज होता है सक्रेज। सक्रेज एंजाइम सिर्फ सक्रोज को डाइजेस्ट करता है, बाकी किसी दूसरे उसको प्रोटीन को या दूसरे किसी लिपिड वगैरह को डाइजेस्ट नहीं करता। तो ये हाईली स्पेसिफिक में आ गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ लेस स्पेसिफिक भी हैं, लेस स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी वो मिलते जुलते एक फैमिली के मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है, इस रिएक्शन को भी कैटालाइज करता है। और इसकी जगह जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल होता है, प्लाज्मा में वाटर के साथ मिलके कार्बनिक एसिड या बाइकार्बोनेट्स बनाता है, उसको भी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है कि कैटालाइज करता है। तो ये फिर लेस स्पेसिफिक में आ गया, मतलब एक जैसे एक से ज़्यादा रिएक्शंस को ये कैटालाइज कर रहा है। सो दे आर ईदर हाईली आर लेस स्पेसिफिक इन एक्शन। एक्शन में ये हाईली या लेस स्पेसिफिक हैं। अच्छा, द एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच आर टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए बहुत सेंसिटिव हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो एंजाइम पे असर पड़ेगा, और पीएच भी चेंज करोगे तो एंजाइम पे असर पड़ेगा। यानी आपके स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम अबाउट 2 pH पे आगे पीछे इस रेंज में बेस्ट एक्शन कर सकते हैं। अगर आप pH 5-6 पे पहुंचा दोगे तो ये फिर एक्शन नहीं कर सकते। तो ये pH वैल्यू और टेम्परेचर वैल्यू चेंज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अच्छा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैटालाइजेस लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस। बहुत थोड़े से एंजाइम अगर आप लोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो कैटालाइज रिएक्शन को कैटालाइज करके बना सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस को ये बहुत थोड़ा सा अमाउंट एंजाइम्स का वो कैटालाइज करता है। अच्छा, एंजाइम्स कैन वर्क इन विवो एज वेल एज इन विट्रो। इन विवो मतलब लिविंग बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी ये काम करते हैं, और इसके अलावा इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में, लैब में भी ये काम करते हैं। सम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के बने हैं। तो सारे एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के नहीं बने होते, कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि उनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं, और जिसके साथ कोफैक्टर होता है वही कोफैक्टर अगर आप रिमूव करोगे तो फिर ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, फिर ये इनएक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो ये फिर इनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट द रिएक्शन इक्विलिब्रियम। ये इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन को तेज करने के लिए। इट्स इज यूज टू स्पीड द रिएक्शन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को बिल्कुल ये इफेक्ट नहीं करते हैं।
एंड एंजाइम्स आर नॉट केमिकली यूज्ड इन रिएक्शन, और ख़ुद केमिकली उसमें इस्तेमाल नहीं होते, बस उसको स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स. तो ये थोड़ा बहुत जो है ना एक इंट्रोडक्टरी क्लास या लेक्चर अबाउट द एंजाइम्स इज हिस्ट्री, introduction, definition and some of the properties. If you people have any kind of question, you can ask me. Till next video, thank you very much. Allah Hafiz.